आज की इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 10th क्लास फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रहा हूं जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। मजीद सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम एंड गेस्ट पेपर्स के लिए जल्दी से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें। जी तो व्यूअर, 10th क्लास फिजिक्स का पेपर टोटल 60 नंबर पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि 12 नंबर के एमसीक्यूज, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। पेयरिंग स्कीम की वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलता है कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस एंड कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आप कम वक्त में अच्छे नंबर हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मल्टीपल चॉइस की। तो व्यूअर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 होता है। मल्टीपल चॉइस इसका अलग से पेपर दिया जाता है, 12 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं। अब बताता हूँ एमसीक्यूज किस तरह से आएंगे। चैप्टर नंबर 10 और 11 में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 13 एंड 15 में से एक एक एमसीक्यूज आएगा और 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। 17 एंड 18 में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद व्यूअर्स, ये पेपर आपसे ले लिया जाता है। फिर आपको दिया जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। अब सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 के अंदर जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन 2 के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। अगर सेक्शन 1 की बात करें तो व्यूअर्स, उसके अंदर 3 जो है वो क्वेश्चन दिए गए होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मजीद शॉर्ट क्वेश्चंस के 8 जूस दिए जाते हैं और तीनों के अंदर इक्वल जो है वो क्वेश्चंस होते हैं और इक्वल ही जो है अपने उनके आंसर्स देने होते हैं। लाइक जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 5 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की सूरत हाल होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसके अंदर जो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से होंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि बन गए 8। इनमें से आपने 5 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 एंड 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 18 में से 2 आएंगे, 8 हो गए तो 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो उसमें चैप्टर नंबर 12, ठीक है, उसमें से 3, चैप्टर नंबर 16 में से 3 और 15 में से 2, ठीक है, 8 हो गए तो इसमें से भी आपने 5 करने होते हैं। तो ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जब आपके 15 हो जाएंगे तो इसके 30 नंबर आपको मिलेंगे। अब व्यूअर्स, बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो व्यूअर, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे। ये सेक्शन 2 की बात हो रही है, इसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 2 करने होंगे, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 उसका ए पार्ट होगा, बी पार्ट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, बी पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, बी पार्ट। अब उसमें से अगर पार्ट्स की बात करें तो 4 पार्ट आपने करने होंगे। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन व्यूअर इसमें आपने करने होंगे, ओके। और ये तकरीबन 18 नंबर के होंगे। एक जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर का और इसी तरह सेकंड क्वेश्चन 9 नंबर का और इस तरह से आपके 60 नंबर बनते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ए एंड बी पार्ट 3 चैप्टर्स में से पूछा जा सकता है, चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 14। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो उनके 2 पार्ट्स जो हैं वो 11, 17 एंड 18 में से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 12, 15 एंड 16 में से ये सवालात पूछे जा सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे एक गलती कर देते हैं, वो पार्ट्स का इंतखाब कर लेते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आता है तो वो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 का बी आता है तो वो कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के सारे कर लिए। तो देखें व्यूअर्स, आपने वही जो है वो क्वेश्चन डिसाइड करने हैं, चूज करने हैं सॉल्यूशन के लिए जो आपको दोनों आते हैं, दोनों पार्ट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स, यहाँ पर ये तकरीबन 18 नंबर के हो गए। और सबसे अहम चीज इस बार पेयरिंग स्कीम में आपको पता है, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर कर दूं, फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स का इश्यू होता है कि वो किस चैप्टर में से आएंगे। बी के अंदर, बी पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल होगा या ए के अंदर होगा। तो व्यूअर्स, ए एंड बी पार्ट दोनों ही थ्योरी के भी हो सकते हैं, दोनों ही न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। किसी भी बाब से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है जो कि हर बोर्ड में मुख्तलिफ होगा। एनालिटिकल, अब देख लें, आपको पता है ना 25% जो है वो एनालिटिक बेस्ड पेपर होगा। तो यहाँ पे एक चीज समझ लें कि एनालिटिकल बेस्ड पेपर जो है वो होने की वजह से आप तमाम असबाक की डायाग्राम्स, टेबल्स,
आला तसव्वुराती सवाल और उसके साथ साथ जो आपके चैप्टर्स के अंदर अहम मालूमात होती है उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, क्योंकि 25% पेपर आपका कंसेप्चुअल होगा। तो वो एक तो क्वेश्चंस को जरा घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, और दूसरा आपको वहां से बहुत से स्टूडेंट ये ऐसी चीजों को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ये अहम मालूमात होगी, तो इसमें से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और मजीद आप 10वीं क्लास की अहम तरीन सवालात हासिल करना चाहते हैं, गेस्ट पेपर्स हासिल करना चाहते हैं, पेयरिंग स्कीम, पासिंग फार्मूला, तो इसके लिए एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।